जिला मुख्यालय नाहन में डीसी कार्यालय के बाहर 108 और 102 एम्बुलेंस कर्मचारी सीआईटीयू के बैनर तले हड़ताल पर बैठे हुए हैं। वर्कर यूनियंस के प्रदेश अध्यक्ष सुनील दत्त ने कहा कि अपनी जायज मांगों के लिए 108 और 102 एम्बुलेंस कर्मचारियों को बार बार हड़ताल पर जाना पड़ रहा है, मगर मांगों को लेकर ना तो सरकार और ना ही कंपनी प्रबंधन गंभीर है, जिससे कर्मचारियों का भविष्य खतरे में पड़ गया है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों द्वारा कोर्ट के आदेश के अनुसार निर्धारित वेतन देने की मांग की जा रही है, लेकिन न्यायालय के आदेशों के बावजूद कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन नहीं दिया जा रहा है और कर्मचारियों का सीधे तौर पर शोषण हो रहा है। उन्होंने कहा, प्रदेश के कर्मचारियों की हड़ताल पर जाने के बाद कंपनी प्रबंधन ने ऐसे कर्मचारियों को 102 और 108 एम्बुलेंस में बिठा दिया जिनके पास किसी तरह का कोई अनुभव नहीं है। ऐसे में लोगों की जान के साथ सीधा खिलवाड़ किया जा रहा है। हुई है जो 12 तारीख से लेकर 17 तारीख जो निरंतर चलेगी सर, 5 दिन का ये हमने अल्टीमेटम सरकार को भी दिया है और कंपनी को भी दिया है। जो हमारी स्ट्राइक है ये 5 दिन कंटिन्यू चलेगी। हमारी जो डिमांड्स थी, जो हमारा वेतन को लेके सबसे बड़ा इशू चला हुआ हमारा वेतन को लेके, ठीक है। और जो हमारा जो हाई कोर्ट जो लागू किया था 2020 में, वो था हमारा वेतन का मिनिमम वेजेस का जो डिसाइड किया है कोर्ट ने, वो करिएगा 20,000 तकरीबन एक फार्मासिस्ट को और ड्राइवर को, जो उनका वेतन है वो 20,000 डिसाइड किया हुआ। लेकिन अभी करंट में जो कंपनी दे रही है हमें वो 11,700, वो भी एक फिक्स नहीं है। 11,700 वो फिक्स नहीं है, वो भी एक पर डे के हिसाब से दिया जाता है। अगर हमारे 20 दिन लगते हैं तो हमें पर डे की दिहाड़ी के हिसाब से दिया जाता है। वो भी फिक्स नहीं है कि वो पूरा महीने भर का दिया जाता है। जो हमारा जो अभी वेतन है ये 11,700, ये 12 घंटे का दिया जा रहा है। जो अभी तक जो नॉर्म्स चले हुए हैं हमारे, जो हमारा जो ईएमटी और फार्मासिस्ट है, जो पायलट है, जो डेनिशन है हमारा, लेकिन इसमें जो ड्राइवर और फार्मासिस्ट है उनमें भी वेतन में बड़ी विसंगति है, इन्होंने पैदा की हुई है। एक्चुअल में जो है हमारा जो वेतन है वो जो कोर्ट ने डिसाइड कर 20,000, 8 घंटे की ड्यूटी का डिसाइड किया होता है, जबकि हमारे से वेतन लिया जा रहा है वो 12 घंटे का, जबकि उसका उनको डबल ओवर टाइम देना चाहिए था एक्चुअल में जो बनता है। अभी तक वो मिनिमम वेजेज में ऐसा कुछ भी नहीं किया। कंपनी निरंतर उस पर भी 7-8 हज़ार रुपये कटौती हमारे वेतन में कर रही है। और छुट्टियों के नाम पे तो मैं कुछ छुट्टियों को तो हमारा है ही नहीं कि छुट्टियों का कोई इशू है। अगर हम एक दिन की छुट्टी करते हैं या उसको हम लीव भी देते हैं तो भी हमारा वो क्या ऑफ ही लगता है, उसके हमारी दिहाड़ी के पैसे काट दिए जाते हैं। ऐसा सिस्टम अभी तक इन्होंने पैदा किया हुआ है। पर बार बार स्ट्राइकें दे के करके सरकार को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए। सरकार को हम बार बार चिता रहे हैं, बार बार हम आग्रह कर रहे हैं कि हमारा भविष्य खतरे में है और ये जो 11,700 का बेज है वो हमारे इससे घर परिवार नहीं चल रहे हैं। हमने पहले 1 दिन की स्ट्राइक की, फिर उसके बाद फिर 1 दिन की स्ट्राइक की, फिर हमने उसके बाद 2 दिन की स्ट्राइक की। अब हम 5 दिन की स्ट्राइक पे आ चुके हैं। ये स्ट्राइक हमारी 12 तारीख से लेकर 17 तारीख तक सुबह तक होगी। हम आज उम्मीद लगा के आए हुए हैं यहाँ पे डीसी ऑफिस सिरमौर। हम बड़ी उम्मीद लेके आए हुए हैं कि सरकार कम से कम हमारी बातों पे संज्ञान ले। आंसर हमारी ये है कि जो लेबर कोर्ट, सीजीएम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऑर्डर है जो 2020-21 से लागू हुए हैं, जो साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि इनका मिनिमम वेज लागू किया जाए, लेकिन कंपनी इस टाइम बहुत ज़्यादा हरासमेंट, हमारा बहुत ज़्यादा शोषण कर रही है। अगर हम अपने हक के प्रति थोड़ी आवाज़ उठाते हैं तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा शोषित किया जा रहा है, क्योंकि कंपनी ने इस टाइम अगर देखा जाए जो ये हमारी 5 दिन की स्ट्राइक है तो कई जगहों पे कंपनी ने अपने कर्मचारी अलग से उतार दिए हैं, जिनके पास ना तो कोई ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस है और ना उनके पास कोई डिग्रियां है। और मेन चीज़ ये है कि उनके पास कोई भी ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस नहीं है और ऐसे ही उन्होंने गाड़ियां चला रहे हैं और ड्राइवरों को बिठा दिया है और ड्राइवर विदाउट फार्मासिस्ट के केस कर रहे हैं। लोगों को लोगों की जानों को के साथ खिलवाड़ कर रही है कंपनी। दैनिक सवेरा हिमाचल के लिए नाहन से देवेंद्र की रिपोर्ट।